अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आपको याद होगा जब हम अपने चैनल की वीडियोस बना रहे थे तो एक सब्जेक्ट हमने टच किया था और वो मुसलसल है, वो कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ। वो तीन औरतें तीन कहानियाँ वाली नहीं, बिल्कुल हमारे सामने चलते फिरते किरदार हैं, जिसका नाम हमने रखा था 12 नंबर इस माशरे के, 2 नंबर औरतें और 10 नंबर मर्द। अब जो सियासी मंजरनामा मैं देख रही हूँ, देख तो बहुत अरसे से रही थी, लेकिन चूँकि मेरे चैनल ने अभी सियासत में कदम रखा है तो हमने देखा सियासी मंजरनामे में जितने 12 नंबर हैं, 10 नंबर मर्द और 2 नंबर औरतें, फेक डिग्रियों वाली औरतें। आई एम सॉरी टू से, बहुत ही बेहुदा बातें लोग उनके लिए करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है कि की जाएं, लेकिन वो हैं जिनका मेरिट नहीं था, जिन्होंने कोई सर्विसेज जिनकी नहीं हैं। सियासत का मतलब खिदमत करना है, उनकी कोई खिदमत नहीं है। मुशर्रफ साहब ने ये काम शुरू किया कि स्पेशल सीट्स, मखसूस सीटों पर ख़वातीन आएंगी। क्यों भाई, क्यों मखसूस सीटों पर आएंगी? अगर इतने दावे हैं कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत काम करना जानती हैं, तो इलेक्शन लड़कर आओ, जहाँ काम किया होगा वहीं से तो वोट मिलेंगे। और ख़रीदने वाले वोट जो हैं वो भी हैं हमारे पास, ख़वातीन जो वोट ख़रीदती हैं। पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। फिर जब बन जाती हैं MNA, MPS, काउंसलर्स और सेनेटर्स, तो फिर शोहरत के दरवाज़े खुल जाते हैं उनके लिए, और यही उन्हें चाहिए होता है। पैसा तो उनके पास होता है काफ़ी, और फिर सोचती हैं चलो इससे भी बना लें, जितना लगाया उतना तो निकाल लें। ये इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में अब सियासत खिदमत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। भुट्टो साहब के बाद से तो बिल्कुल नहीं है। अब ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ बिज़नेस। जितना इन्वेस्ट करो, पहले हुकूमत में आते ही वो इन्वेस्टमेंट निकालो, फिर उस पर मुनाफा निकालो। और ये सारी जो चालें और ये सारे जो रवैये हैं, ये माशाल्लाह जरदारी साहब ने शुरू किए थे और दूसरी जमातों ने उनको फॉलो किया। उन्हें ये अदा पसंद आ गई थी उनकी, जिसमें नून लीग भी हैं, जिसमें चौधरीज़ भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी तो माशाल्लाह हमारी क्या बात है। एक्चुअल रूलिंग एलीट वही हैं रूलिंग एलीट। अब देखिए ना, सदर साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब काम करेंगे उस वक्त तक जब तक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती। एक ब्यूरोक्रेट साहब जिन पर इमरान खान साहब के बहुत एहसानात हैं, चूँकि उन्होंने बड़ी अच्छी पोस्टिंग्स दी, DMG ऑफिसर हैं, और फ़रोग़ नसीम की मेहरबानियों से, फ़रोग़ नसीम हमारे 10 नंबर मर्दों में सबसे पहले होगा। मैं अब आज के दौर के हिसाब से हम फ़रोग़ नसीम पर बात करेंगे कि ऐसे ऐसे बेज़मीर लोग, 10 नंबर लोग सियासत में होंगे तो ज़ाहिर है सियासी मंज़र इसी तरह के होंगे। उनकी वजह से वो उनकी डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं, अजीज़दारी है, तो बेस्ट पोस्टिंग्स उनको मिली पिछले 3 सालों में। उन्होंने आज कैबिनेट डिवीज़न से, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वज़ीर आज़म साहब ऑफिस भी खाली कर दें। अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, बावजूद इसके कि सदर साहब कह चुके थे, और अब उन्होंने शायद लेटर भी इशू कर दिया है कि जी वो काम करेंगे और उस वक्त तक करेंगे, चाहे वो 10 दिन में हो जाए फॉर्म गवर्नमेंट, चाहे 5 दिन में हो जाए, चाहे 15 दिन में हो जाए, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट, चूँकि इस ऑफिस को, PM ऑफिस को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक इदारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक इदारा है, उस इदारे को सरबराह के बग़ैर खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई, वो कब कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा घर, वो भी जा रहे हैं साथ। लेकिन आप ये देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी की तोता चश्मी देखें ज़रा। और उनको वहाँ से फ़रोग़ नसीम ने गालिबन ऑर्डर्स किए, और उन्होंने कहा ये बड़ा ज़रूरी था डी नोटिफाई करना। बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ टेक्निकली तो सही है, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए जब एक ऑर्डर आ चुका है सदर साहब का, तो क्यों नहीं उस पर अमल किया गया? और बदतमीज़ी यानी ह्यूमिलिएशन की हद थी कि प्राइम मिनिस्टर फ़ौरन ऑफिस खाली कर दें प्राइम मिनिस्टर का। और पूरे हर चैनल ने ये टिगर चलाए। मतलब एक शख्स जिसके साथ आपने इतनी अय्याशी की, जिसकी वजह से उसके साथ आप 1 मिनट के अंदर आप ये काम शुरू कर देते हैं, तो सब पर बात होगी। मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेसी के और सियासत के 10 नंबरों और
यहाँ की 2 नंबरों की, 2 नंबर औरतें, 10 नंबर मर्द। पिछले 3 अशरों से तो मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को यही 12 नंबर चला रहे हैं। इन 12 नंबर पर हम काम कर रहे हैं। जो लास्ट हमने कहानी की थी वो उस बच्ची की थी जो यहाँ से 5 मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करती हैं और फिर वहाँ से जो होता है वो आप एक कहानी आप देख चुकी हैं कि मल्टी नेशनल्स में इन बच्चियों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार्केटिंग के नाम पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये जो सियासत में ख़वातीन हैं, मीडिया में जो 2 नंबर ख़वातीन हैं, पैराटूपर्स हैं जिनको हम कहते हैं, पैराशूटर्स हैं, वो क्या कर रही हैं? वो 2 नंबर औरतें जो हैं हर शोबे में, यहाँ तक कि टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन भी नहीं बचा, मेडिसिन जैसा नोबल प्रोफेशन भी महफूज नहीं है, वहाँ भी 2 नंबर डॉक्टर्स। आप जाइए, ज़चगी होने वाली है किसी खातून को, वो नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन उसको कहा जाता है कि आपका बच्चा सिजेरियन होगा ताकि ऑपरेशन चार्जेस जो हैं वो वसूल किए जा सकें। तो डॉक्टर्स कहाँ के डॉक्टर्स, इनको शर्म ही नहीं रही है इन औरतों को। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है, एक दिन अल्लाह की जब चलेगी लाठी तो वो बेआवाज़ होती है। जब उसका चलेगा ना जूता, वो जूता ऐसा होगा कि आप पिंडी वालों के जूते भूल जाएंगे सारे। तो इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी हमारी कहानी जो समाजी कहानियों में से थी वो थी बाजी यास्मीन अल्लाह वाली। अगली दफ़ा हम उसे डिस्कस करेंगे। कल हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन आ जाए तो फिर हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे कि अब सियासी मंजरनामा कहाँ जाके रुका है और आइंदा आने वाले दिनों में हमें किस तरह के सियासी बहरान का या किसी सियासी खुशगवार तब्दीली का मंज़र नज़र आएगा। दुआ है कि अल्लाह करे सब कुछ बहुत अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो। ये सियासतदान क्या हैं? ये तो अपने अपने हिस्से की बोटी के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं। बस यही कहना था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है कि आने वाले दिनों के लिए सिर्फ दुआ का सहारा लीजिए। अब 2 ही रास्ते खुले हैं, एक दुआ का और एक बद्दुआ का। रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी रहमतें, बरकतें, निजात, ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी हैं। निजात का रास्ता यही है कि ये सियासतदान ठीक हो जाएं और ये ब्यूरोक्रेसी जो इनसे कहीं ज़्यादा करप्ट है वो ठीक हो जाए, हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारे वो ठीक हो जाएं। लोअर कोर्ट्स का जो हाल है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा लोअर कोर्ट्स जो हैं आपकी सेशन और सिविल कोर्ट, ज़रा वहाँ जाके, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो ख़ुद उसी प्रोसेस से गुज़र के आए हैं, लॉयर रहे होंगे, आप यकीनन बहुत अच्छे लॉयर होंगे। जो अच्छे लॉयर होते हैं वही जब जज बनते हैं तो उनका कंडक्ट बता देता है कि ये वकील भी अच्छे होंगे। लेकिन बेईमान बिकने वाले जजेस बता देते हैं कि जब वो वकील थे तब भी वैसे ही थे। तो जैसे वकील होते हैं वैसे ही जजेस बनते हैं वो। खुदा हाफिज़।